इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिटेल में लेआउट विजेट्स को डिस्कस करेंगे और हम विजिएबल और नॉन विजिएबल विजेट्स को भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट हो कि अगर मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर आंसर और क्वेश्चंस करने हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक टेस्ट है, यहाँ पर कुछ बटन्स होंगे जो आंसर्स दिए जाएंगे जिसके ज़रिए, और ऊपर एक क्वेश्चन की टेक्स्ट दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इस बॉडी के अंदर, इस कंप्लीट बॉडी के अंदर मुझे एक से ज़्यादा विजेट्स को शो करवाना है। तो मैं कैसे शो करवा सकता हूँ वो अब हम देखते हैं। यहाँ पर बॉडी के अंदर मैंने एक टेक्स्ट विजेट जो है इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसी तरह अगर मैं एक और टेक्स्ट यहाँ पर दे दूँ तो ये ऐसा मुझे नहीं करने देगा, ऐसा वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि हम एक से ज़्यादा विजेट्स को ऐसे पास नहीं कर सकते। तो इस पर्पज़ के लिए हमें लेआउट विजेट्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ विजेट्स नॉन विजिएबल होते हैं, कुछ विजिएबल होते हैं। विजिएबल विजेट्स फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, बटन, कंटेनर्स, इस तरह की चीज़ें जो हमें स्क्रीन पर नज़र आएंगी, और कुछ नॉन विजिएबल होंगे जिस तरह रो, कॉलम, लिस्ट व्यू। ये वो हैं जो सिर्फ लेआउट और स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते, हमें डिज़ाइनिंग के अंदर हेल्प करते। तो इसके लिए हम पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस सिनेरियो को। ये जो है अपने से एक एग्जांपल बना लेते हैं। ये जो सेंटर विजेट है इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पर एक कॉलम विजेट जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या हम कर सकते हैं। कॉलम जो है हमें चिल्ड्रन हम प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर, और चिल्ड्रन के अंदर हम डिफरेंट लिस्ट ऑफ विजेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये देखें, ये जो चिल्ड्रन है इसकी जो है टाइप है यहाँ पर विजेट है, और ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट हमें शो कर रही है कि यहाँ पर क्या है, लिस्ट आएगी। यानी कि एक से ज़्यादा हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंटेनर प्रोवाइड करता हूँ। कंटेनर की मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट फॉर एग्जांपल मैं 60 पिक्सल दे देता हूँ, और इसकी जो विड्थ है वो भी मैं 60 पिक्सल दे देता हूँ, और इसको जो है मार्जिन जो है एज इंसर्ट्स डॉट ऑल। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप ज़रा इग्नोर करें कि एज इंसर्ट्स क्या है, फ्यूचर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ लेआउट पर फोकस करें कि मैं स्क्रीन के अंदर एक से ज़्यादा विजेट को कैसे डिस्प्ले करवाता हूँ, और उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, रो और कॉलम्स की सूरत में कैसे मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, इस चीज़ पे फोकस कर लेते हैं। और इसका जो कलर है रेड कलर दे देता हूँ अभी मैं। इसको स्क्रीन पे देखते हैं। ये देखें, ये एक बॉक्स मेरे पास जो है शो हो रहा है। अब क्योंकि मैंने इसको कॉलम में यूज़ किया है, तो इस कंटेनर को मैं कॉपी करता हूँ और इसी को मैं रेप्लिकेट करता हूँ। क्योंकि ये लिस्ट है, विजेट की लिस्ट्स यहाँ पे दी जा सकती है, तो एक से ज़्यादा मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब की बार मैं इसको रेड की जगह में ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ, और इसी तरह इसकी मैं एक और कॉपी जो है वो नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं येलो प्रोवाइड कर देता हूँ कलर। तो स्क्रीन पर देखते हैं हमें क्या इफ़ेक्ट मिलता है। तो बेसिकली ये हॉट रीलोड हो रहा है। जैसे ही ये रीलोड हो जाएगा फिनिश, तो यहाँ पर वो कंटेनर जो हैं वो शो हो जाएंगे। ये देखें 3। अब ये कॉलम की फॉर्म में आ गए हैं। एक से ज़्यादा विजेट्स को मैंने डिस्प्ले करवा लिया। अगर मैं इसको, ये वर्टिकली शो हो रहा है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली व्यू में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कॉलम की जगह मैं रो कर देता हूँ। रो करके मैं इसको सेव करता हूँ, और हॉट रीलोडिंग का हम वेट कर लेते हैं। तो जैसे ही हॉट रीलोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें शो हो जाएंगे। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो हो जाएंगे। इस तरीके से हम डिफरेंट लेआउट्स बना सकते हैं। इनकी एडजस्टमेंट करके हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो भी जिस तरह का भी हमें लेआउट चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये जो रेड है, ये जो है मेरे पास, ये तीनों जो है ये एक रो की शक्ल में है। अभी चलें इसको मैं दोबारा कॉलम की फॉर्म में कर देता हूँ।
अब अगर ये कॉलम की फॉर्म में है तो ये जो रेड है इसके अंदर मैं फर्दर 3 इसी तरह के छोटे बॉक्स डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, जो कि मैं एक रो में करवाना चाहता हूँ, यानी कि नेस्टेड करवाना चाहता हूँ। जिस प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वजह से हमें रियल टाइम पे रियल वर्ल्ड में जो एग्जांपल्स हमें फेस करनी पड़ेंगी ताकि हम वो बना सकें। तो हमारे पास ये जो रेड वाला है, ये देखें जो रेड है, ये कंटेनर है, इसकी हाइट विड्थ दी गई है, कलर दिया गया है, मार्जिन दिया गया है। मैं इसको यहाँ पर चाइल्ड देता हूँ। तो चाइल्ड के अंदर बेसिकली मैं क्योंकि हॉरिजॉन्टली 3 और लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं रो विजेट प्रोवाइड करता हूँ उसको, और रो के अंदर मुझे फिर फर्दर चिल्ड्रन प्रोवाइड करने हैं, और इस चिल्ड्रन के अंदर इसी तरह के जो कंटेनर्स हैं वो इस रो के अंदर मैं रिपीट कर देता हूँ। और अब के बार मैं उसका साइज़ लेट्स सपोज मैं 20 कर देता हूँ, हाइट और विड्थ जो है 20, ताकि बड़े बॉक्स के अंदर जो छोटा बॉक्स है वो विजिबल हो सके। और ग्रीन की जगह मैं यहाँ पर इसको वाइट कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमें स्क्रीन पे क्या मिलता है। हॉट रीलोड हो रहा है। हॉट रीलोड कंप्लीट होते ही ये देखें, ये जो है हमारे पास एक वाइट कलर का बॉक्स मिल गया। इसका जो साइज़ है ना मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि रो के अंदर और मैं विजेट्स ज़्यादा शो करवा सकूँ। एक कंटेनर पास किया, इसी तरह का इसको मैंने कॉपी किया, और क्योंकि ये जो कॉलम के अंदर रो है और रो के अंदर फिर फर्दर हम लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसके अंदर मैं 2 और लगा देता हूँ इस जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, और स्क्रीन पर देखते हैं कि हमारे पास क्या इफ़ेक्ट मिल रहा है। जैसे ही हॉट रीड लोड कंप्लीट होगा तो इस रेड बॉक्स के अंदर हमें रो के अंदर 3 डिफरेंट बॉक्सेस मिल जाएंगे। अब वो साइज़ जो है वो उससे बढ़ गया, इसलिए वो ओवरफ्लो का यहाँ पर एरर आ रहा है। ये देखें, ये जो ओवरफ्लो का एरर आ रहा है, इसलिए मैं ज़रा साइज़ जो है इसका मैं बल्कि ये जो हमारे पास हमने जो मार्जिन दिया हुआ है, ये मार्जिन जो है वो हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं मार्जिन, क्योंकि मार्जिन जो है वो भी स्पेस लेता है, जिसकी वजह से वो जो बॉक्स का साइज़ है वो कम पड़ रहा था। क्योंकि जो मेन बॉक्स है उसका साइज़ तो मैंने 60 दिया हुआ है, तो मार्जिन वो दोनों साइडों पे ले रहा था, 10-10 मार्जिन ले रहा था, तो वो 3 बॉक्स हैं तो वो इसलिए वो ओवरफ्लो कर रहा था। तो जी जैसे ही हॉट रीलोड कंप्लीट होता है तो ये देखें उस बॉक्स के अंदर एक रो के अंदर आ जाएंगे। अब फर्दर भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अंदर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मोबाइल ऐसी ऐप है, हम इसके अंदर कुछ यहाँ पर एक लिस्टिंग शो करवाना चाह रहे हैं, तो ये देखें, ये बेसिकली ये जो जितने भी लिस्ट कार्ड्स बनेंगे ये क्या बनेंगे, ये कॉलम के अंदर बनेंगे। अब फर्दर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम देना है, यहाँ पर उसका इमेज लगना है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक कोई बड़ा डिटेल का बॉक्स देना है, ये छोटे यहाँ पर देने हैं। तो अब ये देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये रेड कलर के अंदर जो मैं करूँगा, ये बेसिकली ये जो है ये एक कॉलम बनेगा। अब उस कॉलम के अंदर ये डिफरेंट क्या आ रहे हैं, डिफरेंट लिस्ट ऑफ विजेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर हम इस वाले को देख लें, ये जो इंटरनल है बेसिकली ये एक रो बनेगी, उस कॉलम के अंदर एक रो बनेगी, उस रो के अंदर ये 2 इस तरह हम ले सकते हैं कि एक हमने ये ले लिया और एक फर्दर हमने फिर ये ले लिया। तो इस तरह डिफरेंट हम लेआउट्स जो हैं ऑटोमेटिकली हम मैनेज कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें, डिफरेंट एग्जांपल्स लें, कोई इमेज लें नेट से और उसको ब्रेक डाउन करें रो और कॉलम्स में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम ये मैंने थोड़ी सी आपको एग्जांपल बना के दिखाई है, तो इस तरह से हम बेसिकली लेआउट बनाया करेंगे।